रात हमेशा से ही शांत थी, लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा भारी था। पहाड़ी गांव के किनारे बने वीरान मकान में अनन्या पहली बार अकेली रह रही थी। शहर से दूर यह घर उसके दादा का था, जहां वह थोड़े सुकून के लिए आई थी। मगर उसे नहीं पता था कि यहां सुकून नहीं, परछाइयां रहती हैं। शाम होते ही हवा अजीब तरह से सरसराने लगी थी। खिड़की के बाहर पेड़ों पर बैठे कौवों की कर्कश आवाजें गूंज रही थी। अनन्या ने अलाव जला रखा था और किताब पढ़ रही थी। तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, अनन्या। उसने मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। वह हंस दी। शायद थक गई हूं, उसने खुद से कहा। कुछ मिनट गुजरते ही फिर वही आवाज, इस बार और करीब से, दरवाजा खोलो। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे दादा की बातें याद आईं। यहां रात में कोई पुकारे तो जवाब मत देना, कभी नहीं। अभरा, दभरा, दभरा। लेकिन इंसानी जिज्ञासा अक्सर डर पर भारी होती है। अनन्या उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर अंधेरा था, केवल ठंडी हवा चल रही थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है? अचानक हवा थम गई, बिल्कुल सन्नाटा। फिर दूर से कदमों की आवाज आने लगी, खड़ खड़ खड़, जैसे कोई भारी शरीर घसीटता हुआ आ रहा हो। अनन्या का दिल गले में अटक गया। वह भागी और दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की के बाहर पेड़ हिल रहे थे, पर कुछ और भी था। एक काला धुंधला सा साया जो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ रहा था। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? उसके जवाब में एक खुरदुरी ठंडी आवाज आई, वही जिसे तुमने बुला लिया है।